Hello, good morning everyone. Today we are learn lesson number 12 भृगु ऋषि। ये एक स्टोरी है जो आ की मात्रा, छोटे ए की मात्रा, बड़े ए की मात्रा, ऊ और बड़े ऊ की मात्रा और रू की मात्रा पर आधारित है। भृगु एक महान ऋषि थे। वे वन में कुटिया बनाकर रहते थे। उनकी कुटिया के बाहर अनेक लोग खेलते रहते थे। यहाँ पर एक ऋषि के बारे में बोला गया है। वो ऋषि के नाम क्या था? भृगु ऋषि था। वे वन में कुटिया बना कर रहते थे। कुटिया यानी कि इस तरह की होती है, झोपड़ी जैसी। ये उनका घर है और कुटिया के बाहर कितने सारे मृग रहे, वो खेलते रहते थे। मृगों को तृण खाना बहुत अच्छा लगता था। एक दिन वहाँ एक घुड़सवार आया। मृगों को तृण, मृग का मीनिंग होता है हिरण और तृण का मीनिंग क्या होता है? घास होता है। और मृगों यानी कि हिरण को घास खाना बहुत पसंद था। और एक दिन वहाँ पर कोई घुड़सवार यानी कि घोड़ेसवार आया। वहाँ घुड़सवार किसी देश का महान नृप था। वह घोड़ेसवार था जो किसी देश का महान नृप यानी कि राजा था। वह भृगु ऋषि की प्रशंसा सुनकर उनसे मिलने उनके गृह पर आया। वो घुड़सवार रहा, वो किसी देश का राजा था और उसने भृगु ऋषि की प्रशंसा सुनी थी, इसलिए वो उनसे मिलने उनके गृह का मीनिंग होता है घर पर आया। नृप का नाम कपिलेश्वर था। नृप यानी कि राजा, राजा का नाम क्या था? कपिलेश्वर था। भृगु ऋषि ने नृप का आदर सत्कार किया। जब हमारे घर पर कोई गेस्ट आता है तो हम उसका वेलकम करते, वैसे ही भृगु ऋषि ने भी उनका वेलकम किया। खाने के लिए कंदमूल फल दिए। यहाँ पर कंदमूल का मीनिंग होता है ट्यूबर फ्रूट्स। भृगु ऋषि ने कंदमूल खाने के लिए दिए नृप यानी कि राजा को। नृप भृगु के व्यवहार से अत्यंत प्रसन्न था। नृप यानी कि राजा रहा, वो भृगु ऋषि के व्यवहार से बहुत प्रसन्न हुए थे। भृगु ऋषि ने नृप से उनके आने का कारण पूछा। उसके बाद भृगु ऋषि ने नृप से क्या पूछा कि आप यहाँ पर क्यों आए हो? नृप ने बताया कि उसे एक मृग की आवश्यकता है। ऋषि की कुटिया के बाहर वृक्ष के नीचे मृग अटखेलियां कर रहे थे। भृगु ने नृप को उनमें से कोई भी मृग ले जाने के लिए कहा। नृप ने एक मृग लिया और भृगु ऋषि के चरण छूकर अपने घोड़े पर सवार होकर चला गया। उसके बाद भृगु ऋषि ने पूछा कि आप यहाँ पर क्यों आए? तो नृप ने बताया कि उसे एक मृग की आवश्यकता है और ऋषि की कुटिया के बाहर मृग रहे, वो खेल रहे थे। तो भृगु ऋषि ने बोला कि आप इसमें से मृग ले जा सकते हो। नृप ने उनमें से एक मृग लिया और ऋषि के चरण छूकर अपने घोड़े पर सवार होकर चला गया। थैंक यू।